हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे किंगडम मोनेरा, जहां पे हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आज की ये टॉपिक एनसीईआरटी 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। तो फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा आर.एच. व्हिटेकर के थ्रू दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट किंगडम है। तो चलिए किंगडम मोनेरा को उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल, मतलब ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और जब किसी न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तो इस टाइप के सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो हमको पता चल गया कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म दो टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं। फर्स्ट होते हैं ऑटोट्रॉफिक और सेकंड होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। फर्स्ट पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को मैं सेल्फ डिपेंड भी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ, थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड या नरिशमेंट के लिए खुद पर ही डिपेंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। बायो के लैंग्वेज में कहें तो ऑर्गेनिजम्स हु कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं इसलिए मैंने इनको कहा सेल्फ डिपेंड। तो फ्रेंड्स, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फर्स्ट पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक। तो देखिए, फोटो मीन्स लाइट, कौन सी लाइट? सनलाइट। एंड सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस। मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट एनर्जी का यूज करके फूड सिंथेसिस करें उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक। कीमो मीन्स केमिकल एंड सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड सिंथेसिस करें उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को मैं अदर डिपेंड ऑर्गेनिज्म भी कहता हूं। तो देखिए ना, हेट्रो मीन्स होता है अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड या नरिशमेंट के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बायो के लैंग्वेज में कहें तो ऑर्गेनिजम्स who cannot produce their own food so they depend on other plant and animals for food called heterotrophic organism। अब क्योंकि ये अपना फूड खुद से सिंथेसिस नहीं कर पाते और अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं इसलिए मैंने इनको अदर डिपेंड ऑर्गेनिज्म कहा। तो फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। कौन कौन से? पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। What is parasitic nutrition? तो फिर an organism who lives in or on a host and obtain their nutrition called parasitic nutrition। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड या उनके आउटसाइड रहकर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं उनको अपन कहते हैं पैरासाइट। हमारे बालों में कभी कभी जूं हो जाता है तो वो जूं एक पैरासाइट है और हम उसके होस्ट हैं। वो जूं हमसे न्यूट्रिशन लेता है और हमको इन्फेक्टेड करता है। तो चलिए नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, सैप्रोफिटिक। अब व्हाट इज सैप्रोफिटिक? तो फिर एन ऑर्गेनिज्म हु रिले ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड कॉल्ड सैप्रोफिटिक। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के
मेन ऑर्गेनिज्म हैं। और आपको बता दूं कि किंगडम मोनेरा में मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें सेल वॉल की, तो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है। पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड को हम एक साथ पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। तो चलिए किंगडम मोनेरा के मेन ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। मतलब ये कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। थोड़े से हैंडफुल सॉइल में 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं और इसी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के वजह से बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सरवाइव करते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशियन। डीप ओशियन में तो लाइफ के बहुत कम ही फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी बैक्टीरिया लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे सरवाइव करते हैं? ये सरवाइव करते हैं अपने मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के वजह से। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बात करें बिहेवियर की, तो ये बिहेवियर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस में 4 कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन से? कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम एंड विब्रियम। जब सिंगुलर नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तब हम इन नेम्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जब प्लूरल नंबर में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तब हम उन्हें कहते हैं कोकाई, बैसिली, स्पाइरिला, विब्रियो। अब अगर बात करें शेप की, तो कोकस बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया रॉड के शेप के होते हैं, स्पाइरिलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में होते हैं और विब्रियम बैक्टीरिया कॉमा शेप में होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? तो चलिए अब पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, आर्की बैक्टीरिया अर्थ के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप नाम में ही देख लीजिए, आर्की मीन्स एंशिएंट एंड बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। तो एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया को हम कहेंगे आर्की बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, आर्की बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं, और स्पेशल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सभी आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल वॉल उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग और मार्शी एरिया। तो देखिए ना, सॉल्टी एरिया में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया को हम कहते हैं हेलोफिल्स। हेलो मीन्स हेलोजन। आपने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब सॉल्ट ही तो बनाते हैं ना। तो फिर हेलो मतलब हो गया सॉल्ट। तो फिर सॉल्टी एरिया में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया को हम कहेंगे हेलोफिल्स। बिल्कुल इसी तरह हॉट स्प्रिंग या गर्म पानी के झरनों में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिडिक मीडियम एंड फिल्स मीन्स चाहने वाला। तो फिर जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक मीडियम में रहता है उन्हें अपन कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। बिल्कुल इसी तरह मार्सी एरिया में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया को हम कहते हैं मिथेनोजेंस। क्योंकि मार्सी एरिया में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो फिर ये आर्की बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं। मिथेनोजेंस मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इन्हें मिथेनोजेंस कहते हैं। ये मिथेनोजेंस मार्सी एरिया के अदरवाइज र्यूमिनेंट एनिमल के गट में भी प्रेजेंट होते हैं। र्यूमिनेंट एनिमल लाइक काऊ एंड बफेलो। अब क्योंकि ये मिथेनोजेंस र्यूमिनेंट एनिमल के गट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये गट के थ्रू उनके डंग में आ जाते हैं, और इसी तरह सबसे ज़्यादा मिथेनोजेंस कैटल डंग में होते हैं। इन कैटल डंग या गोबर से मीथेन गैस का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसे हम बायोगैस के रूप में घर में यूज़ करते हैं।
मतलब हम लोग नहीं करते हैं बट कोई ना कोई ज़रूर यूज़ करता है, ठीक है। तो चलिए किंगडम मोनेरा का नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया। सो फ्रेंड्स, यू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। नाम से ही पता चल रहा है, यू मीन्स ट्रू एंड बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, ओवरऑल ट्रू बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, किसी यू बैक्टीरिया की पहचान उसमें प्रेजेंट रिजिड सेल वॉल से होती है, और हमको ये भी पता है कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अगर ये यू बैक्टीरिया मोटाइल होंगे, मतलब ये अगर मूवमेंट कर पाएंगे, तो मूवमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर फ्लैजिलम इनमें प्रेजेंट होगा। तो फ्रेंड्स, यू बैक्टीरिया में हम मेनली साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। वो कैसे, समझिए। साइनोबैक्टीरिया में जो वर्ड है ना, सियान, उसका मीनिंग होता है ब्लू ग्रीन। ये ब्लू ग्रीन के बहुत सारे शेड होते हैं जिनको अपन सियान बोलते हैं। तो फिर एक डाउट आपको भी होगा कि वाई साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड एल्गी, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक एंड एक्वेटिक लाइक एल्गी, सो वी कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया एल्गी। अभी हमने पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं। और कौन से ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा, और वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए। बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कॉलोनियल या फिलामेंटस होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो फिर ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, या कहें कि ये टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बुक में एक साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक का डायग्राम दिया गया है, जो कि एक कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया है। इनके कॉलोनी के अराउंड एक स्लाइमी या चिपचिपा लेयर होता है, जिसे अपन कहते हैं जिलेटिनस सीथ या म्यूसिलेजिनस सीथ। कॉलोनी के बीच में कहीं कहीं पर स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब स्पेशलाइज्ड बोल दिए मतलब कुछ तो स्पेशल है, तो देखिए ना, ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये काम कौन करता है, हेट्रोसिस्ट। और इनके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक और एनाबीना। तो फ्रेंड्स, साइनोबैक्टीरिया पल्यूटेड वाटर बॉडी या कहें कि गंदे पानी में ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ब्लूम्स क्या होता है, जब साइनोबैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं तो वाटर का सरफेस ग्रीन कलर का हो जाता है, उससे अपन कहते हैं ब्लूम्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने यू बैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ा, तो अब पढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में। कीमोसिंथेटिक किसे कहते हैं, जो केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड प्रोडक्शन करे, उसे अपन कहते हैं कीमोसिंथेटिक। इज दैट क्लियर, क्लियर। तो देखिए, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, इनके ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाले एनर्जी का यूज एटीपी प्रोडक्शन में करते हैं। साथ ही साथ ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया स्पिन का रिसाइकलिंग करते हैं। भाई रिसाइकलिंग तो समझ आ गया, ये स्पिन क्या है। तो देखिए, स्पिन ये 4 एलिमेंट का नाम है जिनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिसाइकल करते हैं। स्पिन के फर्स्ट लेटर से हो जाएगा सल्फर, सेकेंड लेटर से हो जाएगा फॉस्फोरस, थर्ड लेटर से हो जाएगा आयरन, एंड लास्ट लेटर से हो जाएगा नाइट्रोजन। मैंने यहाँ पर आई को स्मॉल लिखा है, ताकि अगर कैपिटल लिख देता तो आई से आप आयरन न करके आयोडीन कर देते। इज दैट क्लियर, क्लियर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया पढ़ लिया। ऑटोट्रॉफ में हमने फोटोसिंथेटिक पढ़ा और कीमोसिंथेटिक पढ़ा। तो अब यू बैक्टीरिया में नेक्स्ट पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया
इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और उसको वापस नेचर में रिसाइकल करते हैं। उन्हें अपन कहते हैं डीकम्पोजर्स। तो फ्रेंड्स, कुछ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हम ह्यूमंस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि दे मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। और ये किस बैक्टीरिया का काम है? लैक्टोबैसिलस का। इनसे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ ये लेग्यूम प्लांट के रूट में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये तो हो गए ह्यूमन के लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया। अब पढ़ते हैं ह्यूमन के लिए हेल्पलेस यूजलेस बैक्टीरिया। तो फिर लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है पैथोजन। ये ह्यूमंस, क्रॉप्स, पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, इन सभी में डिसीज करते हैं और उनको डैमेज करते हैं। इन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज हैं कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस और सिट्रस कैंकर। अगर किसी ने उन सभी बैक्टीरिया के नाम बता दिए जिनसे ये डिसीज होती है, तो वो कमेंट इस कमेंट बॉक्स में हमेशा के लिए पिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मोनेरा किंगडम के 2 ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है फिजन, सेकंड बाई स्पोर एंड थर्ड डीएनए ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के थ्रू होता है। फिजन में क्या होता है कि बैक्टीरिया इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये डिवाइड होने से पहले अपने जेनेटिक मटेरियल सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन करते हैं, उन्हें डबल कर लेते हैं और बराबर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट बाई स्पोर। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो इन स्पोर से नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट है डीएनए ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक प्रोसेस होता है जिसे अपन डीएनए ट्रांसफर कहते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप के डीएनए का ट्रांसफर होता है, इसलिए हमने इसे कहा डीएनए ट्रांसफर। तो चलिए किंगडम मोनेरा का लास्ट ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा के लाइफ के बारे में सिर्फ 4 लाइन है। कौन कौन से? फर्स्ट, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग सेल है। सेकंड, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। थर्ड, माइकोप्लाज्मा एनएरोबिक होते हैं, या कह सकते हैं कि ये एन ऑक्सीजेनिक होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर जाते हैं। और लास्ट ये कि ये पैथोजेनिक होते हैं। वैसे पैथोजेनिक होना तो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स का टैलेंट है, बट ओके ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।